प्रकरण सूत्र 7वां। 12वां प्रकरण सूत्र 7वां। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच अचिन्त्यं चिन्तमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवमेवाहमास्थितः। अचिन्त्यं चिन्तमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवमेवाहमास्थितः। अचिंत का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है। इसीलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। अचिंत का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है। इसीलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। हरिओम। अचिंत्य जैसे ईश्वर की जो एक उनको समझने के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है और किन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया है जो स्तर तक पहुंच सके कि वो जान ले कि ईश्वर जैसे सत्ता को कोई चिंता के माध्यम से आयतन में नहीं ला सकता है। वो अचिंत्य है। उनको चिंता करने से जो भी हमें अनुभूति मिलती है, जो भी हम भजन जनान ये सब गाते हैं, वो संपूर्ण नहीं हो सकता है, वो उसमें सीमित नहीं हो सकते। जो सब हम स्मरण करते हैं ईश्वर को, ईश्वर की रूप को, ईश्वर की कथा को, वो ईश्वर संपूर्ण भाव में नहीं है, वो सिर्फ एक चिंता है। लेकिन ईश्वर अचिंत्य है। केन उपनिषद में वर्णन है, जो कोई कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूं, चिंतन कर सकता हूं, वो वास्तव में ईश्वर को नहीं जानता। जो जानता है कि ईश्वर अचिंत्य है, वही सिर्फ ईश्वर को जानता है। भजन जनान के माध्यम से जो भी कोई ईश्वर को अपने शब्दों में सुरक्षित रहना रखना चाहते हैं, वो वास्तव में ईश्वर को समझे नहीं। तो आप यह कह सकते हैं कि ईश्वर इतने विराट सत्ता है जो हमारे सीमित चेतना से, चिंता के माध्यम से हम संपूर्ण ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते। हालांकि अचिंत्य से ही हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। अगर हम में चिंतन आया, इसका मतलब हमने अपने आप को जैसे अपने वृक्ष से, अपने पेड़ से हमने अपने आप को उससे निकाल दिया। मतलब जब तक आप चिंता नहीं कर रहे हो, तब तक अचिंत्य आपके पास है। आपके पास अगर चिंता आ गई, आप खुद उस पेड़ से अलग हो गए। तो ये देख लीजिए, आपकी जितने सारे चिंता, चाहे वो सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, वो मूलहीन है। तो हमें आज ये आशीर्वाद दिया जा रहा है कि हे मनुष्य, तू ईश्वर से, खुद से ईश्वर से जात हुआ तू है। तेरे चिंता में कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि तू जितना भी चिंता करेगा, उससे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बंधन युक्त करेगा। चाहे वो अपने प्रार्थना के माध्यम से हो,
जड़ान के माध्यम से हो, भजन के माध्यम से हो, ये सब कोई जरूरत नहीं। तू अचिंत्य हो जा, जो करना है मैं तेरे माध्यम से कर ही लूंगा। तू मुझसे जुड़ने के लिए इतना चिंता मत कर, तू जुड़ा हुआ है। तो अपने अज्ञान को हम कैसे प्रकाशित करते हैं? ईश्वर को निर्माण करने में, ईश्वर को एक पंथ में डालने के लिए कि ये है, वो है, ये फलाना है। ये सब जो होता है ये बचपना होता है, वो अचिंत्य है। इसीलिए राजा जनक कहते हैं, देखिए राजा जनक ने कोई भजन नहीं लिखा, राजा जनक ने कभी ईश्वर की महिमा की गान नहीं की, राजा जनक ने कोई मूर्ति नहीं की। इसका मतलब क्या है? जब आप सचमुच ईश्वर ध्यान में लग जाते हो, अचिंत्य हो जाते हो, तो कोई चिंता ही नहीं होता है, कोई शब्द भी नहीं होता है। तो आप करोगे क्या? एक ऐसे स्थिति में आप चले जाते हो, आपकी मनन और आपकी जो भाव के माध्यम से ये संसार चलता है और ये संसार सुदृढ़ होता है। योर वाइब्रेशन becomes so much equal to that of Ishvara's vibration that you just become a vibration, and because of you जो लॉ, ये प्राकृतिक जो जितने सारे लॉ होते हैं वो चलते हैं। आपकी स्पंदन से प्रकृति का उद्धार होता है, आपकी चिंतन से नहीं, आपकी स्पंदन से। चिंतन को स्पंदन में आप अगर उसे आप ले आते हो, तब जाकर आप अचिंत्य को समझ सकते हो। अचिंत्य एक स्पंदन अवस्था है। आपकी चिंता, आपकी जो स्मरण, आपकी जो भजन, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको एक छोटी सीमा में सीमित कर देता है। तो राजा जनक बोल रहे हैं कि मेरा कोई चिंता नहीं, अचिंत्य के सामने मेरी चिंता का क्या विषय रह सकता। और इसीलिए मैं वो स्थिति में पहुंच चुका हूं जिसमें हम आकलन करने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, ईश्वर की आकलन करने में इच्छा भी नहीं रखते हैं। ऐसे अचिंत्य अवस्था में राजा जनक पहुंच गए हैं, और जिसमें वो ईश्वर को तौलते नहीं है, ना शब्द में ना भाव में, बस छोड़ दिए हैं तौलना। ये एक भी अवस्था होता है जहां भजन प्रार्थना बहुत सीमित लगता है। ईश्वर के सत्ता के सामने हमारे भक्ति भी कितने सीमित लगते हैं, क्योंकि वो आकलन करने की सत्ता नहीं है। आपको भाव में उसकी जो आकलन करते हैं, उन्हीं को स्मरण जो करते हैं, वो जरूरत ही नहीं। ईश्वर की चिंता की तो जरूरत नहीं है। हम इतने अभ्यास हो गए हैं बच्चों की चिंता करते करते, अभी ईश्वर की चिंता करने भी लग गए। इससे अपने आप को मुक्त करना है। You don't have to worry about ईश्वर। क्या इतना चलेगा? दीदी फिर क्या करेंगे अगर वो भी नहीं करना, मूर्ति पूजा भी नहीं है, वो चिंता भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा आदमी? खैर मैं तो आप मूर्ति पूजा करती नहीं हूँ। आप नहीं, तो ये करना नहीं करना की बात नहीं है। आप मूर्ति के माध्यम से अचिंतनीय को, एक मार्ग होता है। जैसे फूलों को देखकर कभी कभी अचिंत्य हो जाता है, हम मतलब जो शब्दहीन हो जाते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं रहता है। आप कीजिए जिसमें आपका चिंता ना हो। तो ये जो बात है, ना मूर्ति पूजा खराब है ना भजन खराब है, लेकिन अचिंत्य भाव का दर्शन नहीं होता है। जैसे आप एक अनुष्ठान रखते हो घर में, आज गणेश जी की अनुष्ठान करेंगे, विघ्न विनाशक की अनुष्ठान करेंगे, इतने लोग आएंगे, ये चिंता के विषय है, आपको चिंता करना पड़ेगा। ये सब नहीं। सांसारिक समय अच्छे तरह से काटने के लिए हम करते हैं, ताकि ये करने से आप सांसारिक जाल में नहीं फंसते हो। आप एक अनुष्ठान करो और एक पार्टी करो, पार्टी में आप जाल में फंस जाओगे। अगर आप अनुष्ठान करोगे तो तृप्त, वो भी पार्टी है, लेकिन उसमें किसी का आप देखोगे जाल नहीं बुनता है जब आप एक अनुष्ठान करते हो।
जो भी आप सामग्री की व्यवहार करते हो वो प्रसाद बन जाता है। पार्टी में वो खाना है, अनुष्ठान में वो प्रसाद है। तो देखिए आप अपने आप को कैसे, अपने आप को महफूज रख सकते हो ये जाल से। इसीलिए सब कुछ करो, लेकिन कभी अभिमान ना करो कि ईश्वर की भजन गा लिए, हम ईश्वर के बारे में लिख लिए, बोल लिए, क्योंकि वो अचिंत्य। ये चिंता मत करो कि आपने कैसे ईश्वर के बारे में सोचा और कैसे अपने जीवन में तो ईश्वर को ढाला। ये विषय वस्तु बोलने का नहीं है, ये सिर्फ अनुभूति है। हम अपने अहंकार में ईश्वर का नाम भी ले आते हैं कि हमने इतने पूजा की, हमने इतने सत्संग की, हमने उनके बारे में हर वक्त सोचा। ये सब सिर्फ अपने उपाधियां है। ये सचमुच में वो अवस्था नहीं है जिसमें हम अचिंत्य होते हैं। एक ध्यान में देखिए, धारण में देखिए, समाधि में देखिए, उससे ऊपर भी ये अचिंत्य अवस्था है। आप देखिए कैसे जनक जी हमें काट रहे हैं अपने अभिमान से। ईश्वर के साथ भी हम अभिमान कर लेते हैं कि ईश्वर के माध्यम, ईश्वर के साथ हम इतने जुड़े हुए हैं। हम बाहर में क्या कहते हैं, सत्संग हमारा अभिमान बन गया, ईश्वर वृत्ति हमारा अभिमान बन गया। इससे मुक्त रहने के लिए आज का आवाहन है। जो भी कर रही है सब सही है, लेकिन आज जान लीजिए कि ईश्वर की चिंता की जरूरत नहीं। ईश्वर भाव में आप रह जाइए, लेकिन चिंता मत। अगर ईश्वर की चिंता ना करे, संसार की चिंता ना करे, कितने आश्वस्त है हम, कितने स्वास्थ्य में हम हैं। किसी की चिंता की जरूरत नहीं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, अमृतं गमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कभी कभी अभिमान हो जाते हैं कि हमने भजन लिख लिया, हमने ईश्वर के बारे में कथा सुना ली, अभिमान हो ही जाता है। तो आज की जो हमें जो प्रहार मिला है ज्ञान के माध्यम से, जनक जी यही बोल रहे हैं, अचिंत्य को चिंतन में मत ढालो। आप मजा लो लेकिन चिंता मत करो, अचिंत्य के बारे में सोचते रहो, उनके पराकाष्ठा को अनुभव करते रहो, लेकिन वो चिंता के विषय नहीं, वो मुक्ति की विषय है, आपकी विराटता के विषय। आप कितने खुल रहे, अगर उस खुलापन को आप सीमित करना चाहते हो अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी लिखनी के माध्यम से, आपकी कथा के माध्यम से, आप उसमें फंस जाओ। हरिओम अर्पिता जी, सच में इस क्लास में आने से पहले हम बहुत चिंता करते थे, इतनी चिंता करते थे भय के कारण कि ये नहीं हुआ तो ये क्या, पूरा दिन। लेकिन जैसे ही वो चिंता हटी, वो हर प्रकार की चिंता हट गई जो पकड़ थी हमारी, अपनों को जीने नहीं देते थे, उनके स्पेस में जाते थे। अरे तुम भी, हम खुद तो फंसते थे, अपने वालों को भी फंसाते थे, ये नहीं हुआ तो ऐसे होगा, पूरा पल चिंता में ही रहते थे। लेकिन जैसे यहाँ आके पता चला कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, खाली हो ही उसी से रहा। हम सब कुछ अपने अभिमान के कारण ही करते थे, खाना भी बनाया उसका भी अभिमान कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, कोई काम हुआ एक घर वाले भी उठा देते आपको कि अरे तुम ना होते तो क्या होता, क्योंकि सब मूर्खों का टोला था। लेकिन अर्पिता जी यहाँ पर आके, इस क्लास में आके जीना आ गया, हर पल तुम्हारा उत्तम है, जी ले, जी भर के, यही श्वास है, अगला नहीं है। तो सच में बहुत शुक्राना इस क्लास के माध्यम से, सच में सत्य की राह पर चलना सिखा दिया, और चलेगा भी कौन।
अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। सच में थैंक यू। जीते जी जो मर जाता है सच में उसे बार बार मरना नहीं पड़ता। थैंक यू। हरिओम दीदी, शुक्राना, हरिओम। थैंक यू मामा, थैंक यू। दीदी कि ना ऐसे, अब जैसे हमारी लाइफ चल रही है इस वक्त प्रेजेंट में, मेरे को कोई ऐसी चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। अब जैसे गौरव